मिला और दूसरी प्रतिमा अच्छा पार्श्वनाथ का प्रतिमा है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चौपाल। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। लोकतंत्र चौपाल में आज मैं राजगीर में आया हूं, राजगीर भ्रमण कर रहा हूं और राजगीर के जो पुरातात्विक के जितने भी यहाँ पर खंडहर हैं, पुरातात्विक स्थल है, उनका मैं दौरा कर रहा हूँ। उसी में आज मैं आया हूँ सोन भंडार। सोन भंडार देख सकते हैं, सोन भंडार किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, गुफा की तरह ये है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इसका खासियत क्या है, सोन भंडार है क्या। पहले तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रविशंकर विद्यार्थी। जी जी, ये बताइए कि आज सोन भंडार क्या है, इसका खासियत क्या है? सर ये सोन भंडार, सर आप जिस प्राचीन स्थान को देखने आए हकीम, इस जगह का नाम है सोन भंडार, लेकिन जो लोग आते हैं सोना समझ कर आते हैं। जी 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 जी। तो सोना स्वर्ण में सोना होता है और सोन में होता है सुरंग। ये सुरंगों का भंडार है जो 3 माइल का लंबी गुफा है, जो सप्तरनी गुफा बैभारगिरी पर्वत, जहाँ से गर्म पानी का झरना भर आगे। तो उसी की बगल वाली रास्ते से 565 सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाइएगा तो सप्तरनी गुफा और बीपली गुफा मिलेगा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में प्रथम बौद्ध सम्मेलन, एक मीटिंग किया गया था जो 500 भिक्षुओं और बौद्ध के साथ किया गया था। और मीटिंग के दौरान में लिखा गया था शुभ पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मतलब त्रिपिटक। तो उस गुफा से लेकर इस गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है और इस गुफा के भीतर में एक मुनि गौतम जैन स्वामी तपस्या किया करते थे, जो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु धन संपत्ति के लोभ के कारण अपना पिता को जेल कर खाने में तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में मुनि गौतम जैन स्वामी को दान दे दिए थे। मुनि गौतम स्वामी साधु थे, उनको धन का कोई आवश्यकता नहीं था। वो सारे धन 3 माइल की लंबी गुफा में बिखेर डाले और अपना तपस्या के बल से चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया राजा बिंबिसार का खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया तो काला दाग होकर रह गया, लेकिन दरवाजा टूटा नहीं। अगर उसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाता, कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन कलकत्ता का वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने जब गर्म पानी लेकर टेस्ट किया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन की मात्रा है। तो ज्वालामुखी फूटती तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी बंद होने का उम्मीद था। इसी कारण से उसे तोड़ा नहीं गया। और मुनि कैश्यप जी ने ऐसा बताया गया कि एक मंत्र दीवार पर लिखा हुआ है जो शंख आकार का है, जो शंख लिपि के नाम से जाना जाता है। तो, जी, और 3 पुस्तक में था, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। उसे 1199 में अल्लादीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक जब किए थे तो सारे पुस्तकों को आग लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। उसकी पढ़ाई न हुआ क्योंकि 6 माह तक उसकी पुस्तक जलते रह गया। इसी वजह से दरवाज़ा आज तक ब्लॉक रह गया। तो जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो 2 गुफा मिला, एक पश्चिमी गुफा और बगल वाली पूर्वी गुफा। तो पश्चिमी गुफा से जैन टेम्पल मिला। तो जैन टेम्पल कैसे मिला? राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु के बेटा उदयन राजगीर से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र बसा दिए। इसी कारण से जगह खाली पड़ गया तो जैन धर्म से और बुद्ध धर्म में अपने कबूल कर लिया। तो जैन का साधनागिरी हो गया। तो तीसरी तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा मिला और दूसरी अच्छा पार्श्वनाथ का प्रतिमा है जी, जो गिरती रहने के कारण नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया है। जी जी। और जस्ट उसी लाइन प्रतिमा दीवार पर बनाकर दर्शाया गया है, जैसे माथे पर सर्प का निशान, चक्र का निशान, बॉडी का निशान पाया गया। कि पुराने जमाने के कलाकार अच्छे होते थे कि अपने हाथों से काटकर छेनी हथौड़ी से भगवान का प्रतिमा दर्शाए जाते थे हकीम। तो बगल वाली पूर्वी गुफा में आ जाइए हकीम। शंख लिपि इसी भाषा के बाद में बोले कि शंख आकार का है, ये शंख लिपि है। और दरवाजा का निशान देखा जाए, ऐसे देखने में तो लोग कहता है कि दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा जब रहता यही जी दरवाजा जी बंद है ना? बंद है। तो दरवाजा रहता है कि तो ये लाइन सीधा रहता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अनुमान से इसे ऐसा बताया जाता है कि 33 का दाग है। अच्छा अच्छा, क्योंकि चट्टानों से घेरा गया था इसको। तो राजगीर का ओल्ड नाम रखा गया गिरिवर्च। तो गिरी मतलब पहाड़ी, वर्ष में बासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे बिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और बैभारगिरी की वैली में सोन भंडार घिरा हुआ है। तो बगल वाली गुफा जो देख रहे हैं आगे, चलिए चलते हैं बगल वाली गुफा देखते हैं वहाँ पे क्या है। चलिए, ये है सोन भंडार, इसका नाम है। यहाँ की खासियत आपको इन्होंने भाई जी बताया। और बगल वाली गुफा के बारे में ये लोग बता ये लिपि के बारे में जो अभी मैं बताया कि 5 पहाड़ी का नाम बताया गया है और कुछ स्टैचू का प्रतिमा है और कुछ कड़ी का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर।
जो 1934 की बिहार कंपनी में टूटकर खंडित हो गया। तो डिपार्टमेंट द्वारा जब इसकी सफाई किया गया तो ईटा और प्लास्टर पेरिस का काम किया गया सर। ईटा प्लास्टर पेट का यहाँ पर काम किया गया, देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल 1934 की बात। जी 1934 के बाद किया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए। हाँ कुछ ऐसा देखा अनुमान किया जाता है कि देखने में जैसा लगता है अशोक चक्र, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जैन चक्र है। अशोक चक्र में 24 तिलियां होते हैं, जैन चक्र में 32 तिलियां होते हैं। एक नारी का सेन अपने हाथ में थाल लिए हुए राजा बिंबिसार की पत्नी चेलना किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जाती थी। कुछ लिपि वहाँ पर भी लिखा हुआ सर, इसका भी हिंदी अनुवाद आज तक नहीं किया गया। तो बगल वाली गुफा में आ जाइए, चलते हैं देखते हैं। ये सोन भंडार का ही गुफा है ना ये? जी जी बिल्कुल। ये गुफा जो देख रहे हैं जी ये गुफा का नाम बोला जाता है पूर्वी गुफा। ये जंगल झाड़ी मिट्टी से ढका हुआ था। जी जी। तो जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो 2 तल्ले का गुफा पाया गया, जो 1934 की बिहार कंपनी में ये भी टूटकर खंडित हो गया। तो डिपार्टमेंट द्वारा जब इसकी सफाई किया गया तो जैन धर्म का प्रतिमा पाया गया। जो गुप्त काल पीरियड में जैन धर्म एक धर्म से 2 धर्मों को मानने लगे थे। जी मौजूद है, बता रहे हैं, एक धर्म से 2 धर्मों को मानने लगे थे, जैसे सितंबर और दिगंबर। जी बिल्कुल। दोनों भाई थे, इसी कारण से सितंबर को मानने लगे, एक दिगंबर को मानने लगे। 2 भाग में जैन और एक भगवान विष्णु का प्रतिमा मिला जो गरुड़ के साथ में था, जो कीमती पत्थर रहने के कारण नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ प्रतिमा आपको भीतर में जो 1934 के बिहार भूकंप में टूटा, जी जी, कुछ अल्लाह दिन बख्तियार खिलजी ने तोड़कर इसे ध्वस्त कर दिया। सारे प्रतिमा खंडित पाया गया। मैं से दिखाना कहूँगा, देखिए यहाँ पे प्रतिमा यहाँ पे तो पुराना राजगीर बस स्टैंड के पास में बताया गया प्रतिमा है ना? जी सर। जैन धर्म प्रतीक महावीर और बुद्ध का भी प्रतिमा है। देख सकते हैं ये सोन भंडार का जो प्रतिमा है, यहाँ पे गुफा है, दूसरी गुफा है, पूर्वी गुफा है सोन भंडार की। उसमें गुफा में देख सकते हैं ये, इसमें विष्णु और महावीर की प्रतिमा का पदचिन्ह यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पुराना राजगीर सर बस स्टैंड के पास में बसाया गया, जो अजात शत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है हाकिम। बस यहाँ का यह हिस्ट्री है, सिर्फ सुरंगों का भंडार है, लेकिन लोग समझते हैं सोना है, चांदी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई बात नहीं है। यह सुरंगों का भंडार सिर्फ है, जो 3 माइल का लंबी गुफा है। जी 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 बिल्कुल। और मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय हुआ सर, टूरिस्ट गाइड। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि सोन भंडार में यहाँ मैं मौजूद था राजगीर का, जहाँ कि इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ का खासियत क्या है, यहाँ किस तरह से इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका क्या रहा था और वर्तमान में ये क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ हुआ था। तो आगे मिलेंगे, कहीं और राजगीर में भ्रमण करने चलेंगे। अभी तक दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहिए लोकतंत्र चौपाल।